Hello, hi, namaskar. Welcome to the second episode of the Anokha Show and I'm your host Anokha Ankit. गर्मी बहुत हो गई है ना, तो इस गर्मी के माहौल में थोड़ा डर का माहौल जोड़ते हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, सटायर की ठंडक आपको मिलती रहेगी। शो की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही प्राइवेट खबर से। ये प्राइवेट खबर इतनी प्राइवेट है कि इसे सुनकर आप तो छोड़िए, आपका प्राइवेट पार्ट भी सुन्न हो जाएगा। एक्चुअली अमेरिकी वैज्ञानिक शेने स्वान ने अपनी किताब काउंटडाउन में ये दावा किया है कि प्रदूषण की वजह से पुरुष लिंग यानी कि पीनिस श्रिंक हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। मतलब जो हमारे पास था अब वो हमारे पास नहीं रहेगा। इस पर लड़कियों ने खूब मजाक उड़ाया। नहीं, कभी हमारी हेयर स्टाइल पर, कभी हमारे परफ्यूम पर, कभी हमारे ड्रेसिंग सेंस पर, कभी हमारे फूड मैनर्स पर, और अब यहाँ पे भी मत छोड़ो। और हम रो नहीं सकते क्योंकि हम मर्द हैं। इस पर दिया मिर्जा ने कहा है कि अब शायद दुनिया जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण को और गंभीरता से लेगी। वहीं टूल किट में मतलब ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि आप सभी से अगली जलवायु हड़ताल पर मिलती हूँ। मेरा सवाल अब उन लोगों से है जो आज तक इसका जिम्मेदार हमारे हाथ को मानते थे। अब क्या कहेंगे आप? अब बस इतना नॉनवेज काफी है, कहीं यूट्यूब वीडियो ना डाउन कर दे। मगर अगर आपको इसके बावजूद भी इस खबर को जानने की चुल है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। इस बेहद ही खतरनाक खबर के बाद आपको एक और खतरनाक खबर की तरफ ले चलते हैं। आपने 16 करोड़ का टीका, ये वाला नहीं, ये वाला सुना है? ना ये किसी नेता को जानवर के काटने पर और ना ही किसी जानवर को नेता के काटने पर दिया जाता है, बल्कि हरियाणा में एक व्यक्ति को SMA नाम की एक बीमारी हुई है जिसका ये टीका है। राम प्रसाद के 19 साल के बेटे दीपांशु को ये बीमारी हो गई है। 4 साल पहले वो पढ़ाई के साथ साथ खेला करता था और खेलते खेलते अचानक गिर गया। उसके बाद उसके साथ ये कई बार हुआ और वो खेलने से डरने लगा। पेरेंट्स उसको लेकर पहुंचे पीजीआई ने उसको रेफर किया दिल्ली के गंगानगर हॉस्पिटल, जहां ये पुष्टि हुई कि उसे SMA है। और सबसे डेडली बात तो ये है कि कंपनी ये टीका तब तक नहीं बनाती है जब तक सरकार ऑर्डर ना दे, और सरकार तो आजकल ग्रीवांस ऑफिसर का ऑर्डर दे रही है, इस पर ना दे दे। पर मेरा सुझाव है सरकार से, ओवर द टॉप आप इसे प्रायोरिटी दें, कहीं ऐसा ना हो जनता इस पे तांडव करने लग जाए। वैसे आपको बता दें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो बैंड है वो नीलाम होगा इसी बीमारी से जूझ रहे एक 6 साल के बच्चे के इलाज के लिए। क्लैप। मूव इनटू द नेक्स्ट खबर, और ये है धर्म, मेरा मतलब क्रिकेट की। हाल ही में बांग्लादेश न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। वहां पर दूसरे T20 में इन दोनों टीमों के साथ बारिश ने भी गेम खेला। एक्चुअल में जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी तो 17वें ओवर में बारिश ने कहा तुम हटो, हम खेलेंगे, और एक बुली बॉय की तरह न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का फिर मौका नहीं मिला। डकवर्थ लुईस नियम आ गया, बांग्लादेश को बैटिंग करने उतरना पड़ा, और पहली 9 गेंदों तक इनके ओपनर्स को यही नहीं पता था टारगेट क्या है। ये तो वही बात हो गई कि हम डॉक्टर के पास जाएं और हमें पता ना हो बीमारी क्या है, केमिस्ट के पास जाएं हमें पता ना हो दवाई क्या लेनी है, किराने की दुकान पर जाएं हमें पता ना हो सामान क्या लेना है। और आजकल तो लोगों को ये नहीं पता है कि सरकार से कौन सा सवाल करना है और कौन सा नहीं। बट मैं ये सोच रहा हूं, ये शुरू की 9 गेंदें थी, आखिरी की 9 नहीं। जान के उखाड़ के लेते कि नागिन नाच करना था। चलिए मूव इनटू द नेक्स्ट खबर। इसका मुझे तो असर होता है और मुझे फर्क भी पड़ता है, बट शायद अंग्रेजों की औलादों को नहीं पड़ता। ये लोग जिनकी बात मैं कर रहा हूं। Sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. जी हाँ जी, चेन्नई में 99 सॉन्ग्स फिल्म की टीजर और ऑडियो लॉन्च के दौरान एंकर ने जब AR रहमान का स्वागत हिंदी में किया तो उन्होंने ये किया। इहान, चेन्नई में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वी वेलकम यू टू चेन्नई। AR रहमान साहब, अगर आपको हिंदी से इतनी ही दिक्कत है तो गाने आप इंग्लिश में बनाइए, काम आप हॉलीवुड में करिए, और रहिए आप किसी विदेशी कंट्री में। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि विदेशों में भी कुछ लोग और बच्चे हिंदी बोलते भी हैं और सीखते भी हैं। मुझे लगता है AR रहमान इतना डर गए हैं सरकार से कि उन्हें लगता है
बोलने पर पाबंदी नहीं बल्कि हिंदी बोलने पर है। ना ना ना, सरकार की तारीफ आप हिंदी में कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नेताओं को छोड़कर वैसे भी किसी को इंग्लिश नहीं आती। मूविंग टू द नेक्स्ट खबर, आपने वो ऐड तो देखा ही होगा, डर सबको लगता है गला सबका सूखता है। हाँ, एक जमाने में लोगों को डाकुओं से, फिर आतंकवादियों नक्सलियों से, आजकल नेताओं से, और यूपी में तो चोरों को डर लगता है। अब भाई योगी जी का राज है, डरना भी चाहिए। एक्चुअल में नया नया चोर बना एक चोर, जब उम्मीद से ज्यादा उसने पैसा देख लिया तो उसको हार्ट अटैक हो गया। नहीं, एक्चुअल में उसको सुधीर चौधरी की चिप वाली बात याद आ गई होगी। और इतना तो छोड़िए उसके दोस्त ने उसका इलाज उसी चोरी के पैसे से करा दिया। ये सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट खबर, अब हमें जब कुछ भी सर्च करना होता है तो हम गूगल पर कूद जाते हैं, जैसे कि भंडारा कहाँ लगा है। ना ना, सीरियस बात। एक्चुअल में अंग्रेजी की औलादों को छोड़ दें तो हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती और वो अपनी मातृभाषा में बात करना गर्व समझते हैं, बट उनको फिर भी इंग्लिश से कुछ वर्ड जानने की जरूरत पड़ती है और वो गूगल में पहुंच जाते हैं। जैसे कि अनवर्ड, सब चंगा सी है, हाँ, यही सर्च किया एक बंदे ने और वहां पर उसका मीनिंग आया अविवाहित। इस पर एक यूजर ने कहा, गूगल को ऐसा लगता है कि वो लोग बेफिक्र हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बेफिक्री है, उन्हें कौन सी फिक्र है। मगर खैर बाद में गूगल ने इस गलती को सुधार दिया है। अच्छी बात है, सुधार दिया है। मूविंग टू दी नेक्स्ट खबर, हमारे देश में बचपन में हमारी माओ को लड़कों को लड़की बनाने का शौक होता है और बाद में लड़के ये शौक खुद ही पाल लेते हैं। एंजल प्रिया, पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्लेयर्स तो और ही अनोखे हैं। टीम के सारे खिलाड़ी वुमेन्स परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं। ये बात बेन स्टोक्स ने एक इंटरव्यू में रिवील की। उन्होंने कहा, मैं खुद पोमोग्रेनेट फ्रेग्रेंस का परफ्यूम लगाता हूँ। जब उनसे पूछा गया इंग्लैंड टीम ये क्यों करती है, तो उन्होंने कहा बस खुशबू अच्छी लगती है इसलिए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और ये खबर इस देश को जानना बहुत जरूरी है और शायद इस देश की जनता और इस देश की अदालत को ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई नेता किसी ना किसी महिला पर कोई ना कोई टिप्पणी कर ही देता है। पर ब्राजील की अदालत ने वहां के राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर $3,500 यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा रुपए का जुर्माना, या यूं कहें यह राशि उस महिला पत्रकार को देने का ऐलान किया है जिस पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रिस्टिशिया मेलो नाम की ये पत्रकार है जिन पर बोल्सोनारो ने कहा था कि गलत सूचना या निगेटिव खबर देने के लिए इन्होंने स्रोत को सेक्स ऑफर किया था। अब मैं सोच रहा हूं मैं इस बात पर ताली बजाऊं या सर जो कोर्ट ने कहा है इस बात पर। आप कमेंट करके बता सकते हैं, मगर इस चीज की जरूरत हमारे देश को जरूर है। मूविंग टू द नेक्स्ट खबर, अब आप पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको आधे घंटे का लंच ब्रेक मिल जाता है? नहीं, मुझे पता है मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, बट इसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। अमेज़न की पूर्व कर्मचारी ने केस ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे फ्लोर पर लंच के दौरान भी अगर कोई समस्या हो तो उसका जवाब उन्हें वॉकी टॉकी पर देना पड़ता था। इससे जो लंच का टाइम घट जाता था। अब इस बात पर एक व्यक्ति को तो मुझे थैंक यू बोलना ही चाहिए। हाँ, मेरा इशारा कहाँ है समझ गए होंगे। मगर एक चेतावनी है, करंट एम्प्लॉय से ज्यादा कंपनियों को अपने एक्स एम्प्लॉय से डरना चाहिए। हाँ जी, वैसे सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो बता सकते हैं। अब मूविंग टू दी नेक्स्ट खबर, आपको ये तो पता ही है, एवर गिवन नाम का एक बहुत बड़ा जहाज यानी कि 400 मीटर लंबा जहाज स्वेज कनाल में फंस गया था, निकल गया है। बट सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका की एक महिला ने इस जहाज और इसके पीछे फंसे कई जहाजों के सिंगल क्रू मेंबर्स के लिए एक पैरोडी डेटिंग ऐप फॉरएवर गिवन नाम से एक ऐप निकाला था। नहीं मतलब यहाँ खुद को डेटिंग नहीं मिल रही है, बट लोगों की डेटिंग का इंतजाम किया जा रहा है। कहीं इस महिला ने अपना जुगाड़ तो नहीं किया है? हाँ,
हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, और ये खबर एक बार फिर जो है अमित शाह जी से जुड़ी हुई है। एक्चुअल में अमित शाह जी ने कहा है कि सभी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। हम जानना भी नहीं चाहते आपने पवार जी के साथ क्या बात की। हम तो ये कह रहे हैं कि जो एनआरसी है इसमें तो डाटा सार्वजनिक होगा, और साथ ही साथ पहला फॉरवर्ड मैसेज किसने किया ये तो इनक्रिप्टेड होता है, ये भी सार्वजनिक होगा। अब खैर सरकार से सवाल नहीं करने चाहिए आजकल, छोड़ो। मूविंग टू द नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 21वीं सदी में सेक्सी होने का मतलब केवल फिगर या खूबसूरती नहीं, आजकल गंजे लोग भी सेक्सी हो सकते हैं। एक्चुअल में कॉस्मेटिक कंपनी ने वर्ल्ड सेक्सी गंजों की लिस्ट निकाली जिसमें प्रिंस विलियम्स का नाम नंबर 1 है। वहीं ड्वेन द रॉक जॉनसन यानी कि WWE के द रॉक ने ट्वीट करके कहा कि काउंटिंग दोबारा की जानी चाहिए। मजाक किया था, सीरियस मत रहा करें। वहीं माइक टाइसन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट खबर। ये जो खबर है ये भी भारत के लिए बेहद जरूरी है, पर ये तब इम्प्लीमेंट हो सकती है जब भटके हुए मुद्दों से सही मुद्दों पे आ जाए उसके बाद। एक्चुअल में पोलैंड की आंतरिक मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि पुलिस, बॉर्डर गार्ड और अग्नि विभाग में काम करने वाले कुत्तों और घोड़ों को उनकी जॉब के बाद, रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाएगी। और आंतरिक मामलों के मंत्री ने कहा है यह हमारा नैतिक दायित्व है। वहीं इंडिया की बात करें तो नैतिक दायित्व तो छोड़ दीजिए, यहाँ जिंदा इंसान को मरा घोषित कर दिया जाता है और जिंदा इंसान को कुत्तों की तरह पेंशन के लिए दौड़ाया जाता है। कुछ सीख लीजिए आप तो बहुत बेहतर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट खबर, ये उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो ट्रेन में सफर करते हैं और वो भी रात का सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। एक्चुअल में रेलवे ने एक रूल लागू कर दिया है कि अब आप 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते। हाँ जी, एक्चुअल में आग की खबरें ज़्यादा आ रही थी, और एक आग जो ये भी है कि लोग ट्रेन में बैठे बैठे सवाल जो पूछते हैं वो रात में ना पूछे वरना बैटरी खत्म हो जाएगी। चलिए ये अच्छी चीज़ है, कम से कम लोग रात में तो अपनी आंखें नहीं फोड़ेंगे। सही। मूविंग टू द नेक्स्ट खबर, और ये है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी। जी हाँ जी, क्योंकि हंगर इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स और अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक लैंगिकता असमानता रिपोर्ट 2021 जारी की है, जिसके अनुसार भारत 156 कंट्री में 28 पायदान फिसल कर 140वें स्थान पर आ गया है। 65वें पर बांग्लादेश है, 106 पर नेपाल है, 116 पर श्रीलंका है, 130 पर भूटान है, और भक्त कहेंगे 153 पे पाकिस्तान है। हाँ, और आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पे है। अब इस पर भी भक्त कहेंगे कि वहां की जनसंख्या बड़ी कम है। नहीं, डिफेंस कर सकते हैं हम, बट सुधार नहीं कर सकते। अच्छी बात है। मूविंग टू द नेक्स्ट खबर। यह खबर है बहुत ही शानदार। नासिक की गवर्नमेंट ने शायद पोलैंड की खबर सुन ली, बट उन्होंने कहा हम पेंशन तो नहीं, बट हाँ लोगों को टेंशन जरूर दे सकते हैं, वो भी अच्छी नीयत से। एक्चुअल में अगर आप बाजार जाते हैं नासिक पे तो अब आपको 5 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, और 1 घंटे से ज्यादा रुकने पर मार्केट में आपको 500 रुपए फाइन देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, ये अच्छा नियम है, बट मैं ये सोच रहा हूं अगर ऐसे सारे बाजारों पर देश पे रूल लगा दिया गया तो कानपुर के शिवालय में और दिल्ली के सीपी में तो कमाई हो जाएगी। हाँ, आपके शहर में ऐसी कौन सी मार्केट है जहां पर ऐसा जो रूल लगना चाहिए, वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मूविंग टू द लास्ट खबर, और ये खबर अमेरिका से है। जो बाइडेन के कुत्ते ने 1 महीने में दूसरे व्यक्ति को काट लिया। मेडिकल जो व्हाइट हाउस की मेडिकल टीम है उसने उस बंदे का चेकअप किया, उसको ज्यादा चोट नहीं आई, वो काम पर निकल गया। मैं ये सोच रहा हूं अगर ये कुत्ता जो बाइडेन के साथ इंडिया आ गया तो किसको काटेगा। खैर, जोक्स अपार्ट, इन शानदार सी खबरों के बाद अब बारी है आपके कमेंट्स पढ़ने की जो आपने मुझे पिछले एपिसोड पर भेजे। अमन कहते हैं
गुड जॉब, कीप इट अप कहती हैं दिव्या, प्रेमलता कहती हैं बहुत बढ़िया, श्वेता मेघानिया कहती है वेल डन भैया, आई लाइक योर शो। और सबसे शानदार और जबरदस्त कमेंट मुझे भेजा है रजनीश कुमार जी ने, जो कहते हैं नाइस टिप अनोखा अंकित, आज ही एक अमरूद का पेड़ लगाता हूं। ध्यान रखिएगा कहीं सरकार नजर ना रखी हो। हाँ जी, तो आप भी अपने कमेंट्स इस एपिसोड पर भेज सकते हैं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है इसको भी दबा दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा के जाइए, ताकि अगली बार जब भी वीडियो डले तो आपको पता लग जाए। वैसे तो ये एपिसोड आपको मिलेगा केवल और केवल संडे को, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हर संडे आप मेरे साथ रहेंगे इस अनोखा शो पर। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए और मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए